रविंदर तू मेरे पास आजा पीछे। रविंदर तेरी माँ ना ढूंढ नहीं पाएगी। दादू जी आपने तो सारे गेम ही खराब कर दिए। अब मम्मी को पता चल गया तो मैंने माफ कर दो, माफ कर दो। चाची के पास छुपा है ये मेरा शैतान। अरे मैं ऊपर जाई जी। पकड़ लिया। पकड़ लिया। इतने चालाकी से छुपा था फिर भी ढूंढ लिया। अच्छा चालाकी से छुपा था। रविंदर इसमें तेरी ना कोई गलती नहीं है। अगर तुम पूरे दिल के साथ किसी को ढूंढना चाहो ना तो ढूंढ ही लेते हो, जैसे मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अरे छोटे छोटे बच्चे इतने परेशान क्यों बैठे हो? आंटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुम इतने छोटे छोटे बच्चे तो प्रॉब्लम कैसे बड़ी हो सकती है? मुझे बताओ, मैं यूं रास्ता निकाल लूंगी। मेरा दिमाग है ना एकदम कंप्यूटर की तरह दौड़ता है। हाँ आंटी हम उस चोर के लेके परेशान है जिसने प्रिंसिपल साहब का मेडल चुराया है। आंटी सबका कुछ ना कुछ सामान चोरी हो रहा है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आंटी। बस इतनी सी बात। देखो बेटा, चोर को कोई ना कोई पकड़ लेगा, वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम लोग तो अभी बच्चे हो ना, तुम लोग की तो खेलने कूदने की उम्र है। और वैसे भी जो गया वो गया। अब सचमुच अच्छी आंटी है। आपकी बात सुनकर हमारा टेंशन ही खत्म हो गया। मैं ऐसी हूँ, जहाँ भी जाती हूँ सारा टेंशन पूरा हो जाता है। हाँ। एक बात बोलूं? एक नहीं 2 बात बोलो। आप तो ना एकदम हीरोइन की तरह लगती हैं, एकदम कटरीना आंटी की तरह। इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ड्रेस, परांदे। सच्ची? मुच्ची। हाय, तू है तो बड़ा छोटा, लेकिन तेरी बातें इतनी बड़ी बड़ी। आपके अंदर हीरोइन वाली सारे बातें हैं। आपको कटरीना वाला डांस आता है? हाय, क्यों नहीं करने आता है? डांस करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और ये जो बड़ी बड़ी हीरोइन है ना, इनकी तो मैं ऐसे छुट्टी कर दूं। 5वां पीरियड तुम लोगों को खेल का है ना, उस वक्त मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ, वो भी एकदम ढिंचैक वाला। आंटी आंटी आप जो है ना इसी कपड़े में आज डांस करके दिखाना, एकदम अच्छी लग रही है। हाय मेरे गोलगप्पू, है तो तू मुंडा, लेकिन कुड़ियों के कपड़ों शपड़ों के बारे में इतना पता है तुझे। अब देखना, मैं तुझे आज ही डांस करके दिखाऊंगी, वो भी इन्हीं कपड़ों में। और मुझे कौन सा टाइम लगना है, मेरा कमरा तो इधर ही है, स्कूल के पीछे। हाँ
ऊपर वाले प्रिंसिपल साहब का मेडल दिला दे, नहीं तो बेचारे बिना पारो और चंद्रमुखी के ही देवदास बने रहेंगे। इनके साथ रह रह के ना मैं भी कड़क हो गया हूं, आंसू ही नहीं आते। नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, आपका दुख अब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। देखिए कितने आंसू आ रहे हैं मुझे, कपड़े तब भीग गए मेरे आंसुओं से। एक मेडल के लिए आपकी ये हालत सर मुझसे देखी नहीं जाती है। सर मुझे छुट्टी चाहिए। छुट्टी? आई बेग योर पार्डन, अब तुम्हें क्यों छुट्टी चाहिए? सर मैं मंदिर जाना चाहता हूं, भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान मेरे सर का मेडल वापस ला दो। यू टिपिकल सिविलियन, जब भी कोई गलती करोगे उसका दोष भगवान को दोगे। अबे ये भगवान का नहीं, इंसान का दोष है। इसलिए तो एक काम कर, एक बार्बर को लेके आ। सर बाबर तो अकबर का दादा था, अब उसे कहां से लेके आऊं? आई बेग योर पार्डन, मैं बाबर की बात नहीं कर रहा, मैं बार्बर की बात कर रहा हूं, बार्बर की। एक नाई को लेके आ, क्योंकि मुझे अपनी मूंछें साफ करवानी है। आंटी के पास इतने महंगे महंगे गहने और चूड़ियां, लिपस्टिक, नेल पॉलिश सब कुछ है, तो उनको तो इतने सारे पैसे भी मिलते होंगे ना। बात तो तू सही कह रहा है रंगर। और वो नेल पॉलिश तूने देखी, वो तो एकदम प्रिया आंटी की लग रही थी। अरे रविंदर, तुमने भी मेरी वो पर्पल ग्लिटर वाली नेल पॉलिश देखी क्या? कितने शौक से लाई थी मैं, लेकिन अब मिल ही नहीं रही है। पर्पल वाली? हाँ। नहीं मैंने तो नहीं देखी। हट बदमाश। वो नेल पॉलिश प्रिया आंटी की होगी। रविंदर, जो अंकल की जेब में से अंगूठी निकली ना, वो आंटी ने ले ली और छुपा दी। इसका मतलब चंचल आंटी ने अंगूठी चुरा ली और प्रिंसिपल की मेडल भी उनने ही चुराई है। लेकिन वो सारा सामान रखते कहाँ है? उनने बोला था ना स्कूल के पीछे कमरे में। ओह, कुछ करना पड़ेगा। सर 1-2 दिन रुक जाइए, हो सकता है मेडल मिल जाए। नहीं चंदू, नहीं। मिलना होता तो अब तक वो मेडल मिल गया होता। हम ये जंग हार चुके हैं चंदू। मैं अपनी जान से प्यारे मेडल की हिफाजत तक नहीं कर सका, और एक हारे हुए फौजी को सजा मिलनी चाहिए। और एक अच्छा फौजी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि अपनी गलती की सजा मैं खुद को दूं और अपना कोर्ट मार्शल खुद ही करवा लूं। सर एक बार और सोच लीजिए, क्योंकि मेरे पिताजी कहते हैं बिना मूंछों का मर्द नहीं लगता। आई बेग योर पार्डन, अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा ऑर्डर मानो और जाके एक बार्बर को लेकर आओ। जी सर। अबाउट टर्न। यस सर। एंड गेट आउट। जले पे नमक, जले पे नमक। मैं थक गई, आज के लिए तो बस बहुत है। आंटी लीजिए पी पानी। थैंक यू बेटा। अच्छा मैं चली। क्या
रविंदर के स्कूल में चोरी? हाँ पापा जी, जो प्रिंसिपल साहब को बहादुरी के लिए वो मेडल मिला था ना, वो भी चोरी हो गया है। पता नहीं कौन है स्कूल में जिसने इतना आतंक मचा के रखा है। सब लोग परेशान है इस चोर से। ओए पुत्र, इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे बताया तक नहीं? वो पापा जी, मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊंगी तो आप परेशान हो जाएंगे, बस इसीलिए आपको बताया नहीं। लेकिन पापा जी, आपको पता है इस चोरी की वजह से रविंदर बहुत परेशान रहता है। जब देखो उस चोर के बारे में ही सोचता रहता है। और रविंदर चोर के बारे में क्यों सोच रहा है? अरे रविंदर को हमने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजा है, पढ़े लिखे खेले कूदे बस। वो पुलिसगिरी क्यों कर रहा है? ये उसका काम नहीं है। पुत्र, तो कुछ बात मुझसे छिपा रही है, क्या बात? वो पापा जी, दरअसल जो स्कूल में चोरी हुई है ना, इसका सारा शक बच्चों के ऊपर जा रहा है, और जिसमें से एक नाम हमारे रविंदर का भी है। क्या स्कूल वालों की इतनी हिम्मत कि मेरे पोते पर शक करें? मुझे अभी प्रिंसिपल साहब से बात करनी होगी। जी पापा जी। हिम्मत कैसे हुई उनकी? ये मेडल तो तुझे मिलना चाहिए चंचल। इतना बड़ा हंगामा कर दिया और बच्चों को शक तक नहीं हुआ। शाबाश। अरे इतना क्यूट सा बच्चा, आप कौन है? मैं रावी हूँ। रावी? असल में मैं एक पार्टी में गई थी तो मेरे पास नेल पॉलिश नहीं था। तो नेल पॉलिश लेने के लिए तो आपको दुकान पे जाना चाहिए। पर मुझे आपसे ही लेना है। एक लड़के ने आपकी बहुत तारीफ की, कहा कि आप एकदम हीरोइन से रहते हैं, तो मुझे आपसे ही चाहिए। जरूर रविंदर ने कहा होगा तुमसे। मैं अभी आई। कौन सी चाहिए? तो ये वाली पसंद है। लेकिन ये तो इस्तेमाल की हुई है। कोई बात नहीं, चलता है। पैसे दे देती हूँ। I beg your pardon, sir. मेरे पिताजी कहते हैं बिना मूंछों के मर्द मर्द नहीं लगता। प्रिंसिपल सर, अपने मुंह पे से जरा अपना हाथ तो हटाइए। सर, एक मिनट रुकिए सर। और रविंदर, तुम कौन होते हो रोकने वाले हैं? और हमारे प्रिंसिपल साहब ने जो एक बार ठान ली ना, तो करके ही मानते हैं, समझे? और ऐसे नहीं, हमारे प्रिंसिपल साहब को रिटायर्ड मेजर करतार सिंह दुग्गल कहते हैं। चोट का पता लग गया है सर।
आई बेग योर पार्डन। चोर का पता चल गया? कहाँ है? कौन है वो? ये देखिए सर, नेल पॉलिश। ये क्या मेरा मेडल है? ये तो मेरी नेल पॉलिश है सर, जो चोरी हो गई थी। बिल्कुल प्रिंसिपल सर की मेडल की तरह। और ये नेल पॉलिश मिली मुझे उस चोर के पास। कौन सा चोर बेटा? कुछ बताओ तो सही। सर मैं खेल रहा था और खेलते खेलते पता है मैंने क्या देखा? मुझे शक हुआ ये चोर है ना, ये ठीक नहीं हो रहा है। I beg your pardon. सर आपने बुलाया मुझे? Yes. ये तुम्हारी है? हाँ। नहीं 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 नहीं। अपने हाथ जरा ऐसे करो। सेम टू सेम। वो नेल पॉलिश कहाँ है जो तुमने अपने हाथों पे लगा रखी है? वो तो नहीं नहीं, वो या तो खो गई होगी या आपने फेंक दी होगी। फेंक दी मैंने। एंड आई बेग योर पार्डन, वो मेडल कहाँ है? या उसे भी फेंक दिया? कौन सा मेडल? मैंने कोई मेडल नहीं चुराया। आई बेग योर पार्डन, मैंने तो कहा ही नहीं कि तुमने कोई मेडल चुराया है। मुझे लगा, मैं डर गई, मुझे लगा आप वही बोलने वाले हैं। मैं तो खुद आपके साथ ढूंढने की कोशिश कर रही थी उस मेडल की। अच्छा, क्या है बेटा? मेरा मेडल। ये सारा सामान हमें चंचल आंटी के कमरे से मिला है। कमाल है सर, वो इसने तो पूरा चोर बाजार खोल रखा है और मुझे पता ही नहीं चला। तुमने मेरा मेडल चुराया? आई बेग योर पार्डन, तुम्हारी वजह से आज मेरी मूंछ कटने वाली थी। मेरी गन कहाँ है? लाओ, मैं इसको अभी और इसी वक्त शूट कर दूंगा। माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कीजिए। माफ कर दीजिए? माफ नहीं, आई बेग योर पार्डन, तुझे तो साफ कर दूंगा यहां से इसी वक्त। और अभी मेरी टेरिटरी से आउट हो जाओ। गेट आउट। बाय। प्रिंसिपल साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आपने मेरे पोते पर चोरी का इल्जाम लगाया? क्या सोच के किया आपने ये सब? मैं अभी के अभी अपने पोते को यहां से लेकर जा रहा हूं। आज के बाद आपके स्कूल में वो नहीं आएगा। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? आई बेग योर पार्डन, ये एक लंबी कहानी। ओए शाबाश पुत्र, शाबाश। चौधरी साहब, इस तरह आपके इस बच्चे और इसके दोस्त की वजह से हमारे स्कूल का एक बहुत बड़ा चोर पकड़ा गया और सारा सामान भी उससे वसूल हो गया। इस बच्चे की वजह से मुझे मेरी आन बान और शान वापस मिली।
इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी ये आन बान और शान ये बच्चा ही मेरे गले में डाले। लो बेटा। शाबाश शाबाश रविंदर बेटा। वाह भाई वाह, वाह भाई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह मेरे बहादुर। तुमने हमें गिफ्ट दी, हमारे पास भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। चंदू, चंदू ले आया सर। यस यस यस, ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। तुम भी ले सकते हो इसको, तुम भी खेल सकते हो। अब घर चल के मैं भी तुम लोगों को गिफ्ट दूंगा। और पंजाब दे शेर वास्ते बजाओ तालियां। देखिए अगला कार्यक्रम मई सागर।